हाय एवरीवन। अगर आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तैयारी करना चाहते हो 2026 के लिए तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एफसीआई क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट निकलती है, कितनी सैलरी होती है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कैसे ये पेपर जो है आपका होता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो है एफसीआई की जो कैटेगरी की रिक्रूटमेंट होती है, ये एफसीआई है क्या, इसको आप क्या कहते हो? इट इज कॉल्ड एज अ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत सरकार की एक बहुत ही बड़ी पब्लिक सेक्टर ये आपका यूनिट आ जाता है। अब इसका मेजरली काम है देश में जो अनाज खरीद भंडारण, यानी कि जो जो भी आपका किसान जो होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उससे जो अनाज बनता है उसका सारा ध्यान जो है एफसीआई का काम होता है। स्टोरेज करना, कैसे वो मार्केट में आएगा, सारी चीज़ें देखती है। तो मेजरली इनका काम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए गरीबों तक इनका खाना पहुंचाने का काम भी एफसीआई का ही होता है। अब जब आप एफसीआई के बारे में बात करते हो, ये गवर्नमेंट जॉब है और हाई सैलरी की जॉब है। इसमें जो पोस्टिंग आपको मिलती है ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलेगी। काफ़ी अच्छी पावर और स्टेबिलिटी की जॉब होती है, बट हेक्टिक जॉब भी होती है। उसके बाद इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जॉब निकलती है। जैसे आप देखोगे एफसीआई में कई कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कैटेगरी फर्स्ट का जो ऑफिसर होता है, ये आपका ऑफिसर लेवल जॉब होती है, जिसको आप बोलते हो असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी कि एजीएम। और एक पर्सन होते हैं जिनको हम मेडिकल ऑफिसर भी कहते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट की अगर मतलब फर्स्ट कैटेगरी में हम बात करें, एक होता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर और आपका मेडिकल ऑफिसर। दूसरा हमारे पास एक, जैसे हम एक अनुमान लगाते हैं कि सपोज करो आने वाले टाइम में आपकी 89 पोस्ट निकल आई, तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जिसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, उसको पोस्ट कोड ए में लिखा जाता है। और इसमें बोला गया कि टोटल जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 30 पोस्ट है। एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 30 पोस्ट निकली है। तो इनकी जो एज लिमिट होती है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, वो 30 साल होती है। और इनका मेजर काम क्या होता है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला ये पोस्ट होता है, तभी इसका नाम असिस्टेंट जनरल मैनेजर आ जाता है। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आती है एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल। इसका पोस्ट कोड जो होता है वो बी होता है। इसकी भी डिफरेंशिएट वैकेंसीज बताई जाती हैं कि सपोज करो 27 निकली है। अब इसकी एज लिमिट 28 साल होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है उसमें जो है 30 साल लिमिट रखी गई है, और जो टेक्निकल की पोस्ट है उसमें क्या रखी गई? 28 साल। इनका क्या काम होता है? एग्रीकल्चर, फूड, बायोटेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड वालों के लिए ये आपकी पोस्ट होती है, जिनका जैसे हम एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर में आ जाते हैं ना, हमने जो है हमारा जो बैकग्राउंड है बीएससी एग्रीकल्चर है, कईयों ने बायोटेक्नोलॉजी की होगी, तो आपके लिए ये पोस्ट है। बट इसमें जो एज लिमिट है वो कितनी है? सिर्फ 28 साल। उसके बाद एक और होते हैं जिसको आप बोलते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स। तो इनकी भी 28 साल होती है और इनकी भी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज निकली। आपने अगर सीए की है तो आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट आ जाती है। देन फर्दर हमारे पास आता है इस असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ। ये लॉ के लिए, जो लॉ बैकग्राउंड होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है, उनके लिए इनकी जो एज लिमिट रखी है काफ़ी अच्छी रखी गई है, 33 ईयर्स रखी गई है। देन हमारे पास आते हैं मेडिकल ऑफिसर। ये पोस्ट ई की कोड है इसका, और वैकेंसी जैसे 2 निकली है तो एज लिमिट इसकी 35 साल रखी जाती है, और जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि कितनी कौन कौन सी पोस्ट होती है, जैसे कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। सेकेंडली असिस्टेंट जनरल टेक्निकल जो हमारे लिए आ जाती है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे देते हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स, जिन्होंने जो अकाउंट्स कॉमर्स के रिलेटेड होते हैं उनके लिए। एंड देन हमारे पास आती है असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ की, जो लॉ वाले बैकग्राउंड वाले होते हैं उनके लिए, एंड मेडिकल ऑफिसर्स। ठीक है, अब सैलरी रेंज क्या होता है इनके बारे में बात कर लेते हैं। ABCD जो हमारे लिए पोस्ट है, एक्सेप्ट यानी कि मेडिकल को छोड़ के, 60,000 से लेकर 1,80,000 पर मंथ होती है। डिपेंड करता है, बच्चा वेरी करता रहता है, क्योंकि क्या आपका DA चल रहा है, HR चल रहा है, सब कुछ उसको देख के। बट स्टार्टिंग सैलरी 80,000 तक पहुंच जाती है इसमें। मेडिकल ऑफिसर की भी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा, 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में सैलरी रेंज जो पड़ती है, जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एजीएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए
आप एलिजिबल हैं अगर आपने पीजी डिग्री की है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें आपके 55% मार्क्स आए हैं, और अगर आपने सपोज करो अकाउंट्स के लिए करना है तो सीए सीएस आपको चाहिए, लॉ डिग्री के लिए भी आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए 55%, और अगर आप एजीएम सपोज करो टेक्निकल के लिए कर रहे हो तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए जिसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। इसमें आप बीटेक, बीई, फूड टेक, एग्री इंजीनियर या बायोटेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा आपने की होनी चाहिए, एग्रीकल्चर से आपको रिलेटेड नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो एजीएम के लिए हमने क्या कहा, पीजी डिग्री चाहिए, आपने सीए की हो या सीएस की हो या आपने कोई लॉ डिग्री ली हो जिसमें भी आप कैटेगरीज में आप जाना चाहते हो। और एजीएम टेक्निकल के लिए हमने क्या बोला कि भाई हमें एग्रीकल्चर के रिलेटेड चाहिए। अब एजीएम अकाउंट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन से इसमें जो है नहीं होगा, आपको सीए, सीएमए या सीएस करना पड़ेगा। और एजीएम लॉ के लिए आपको लॉ डिग्री चाहिए, साथ में साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो लॉ डिग्री हो, साथ में क्या हो, 5 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स के लिए अगर बात की जाए एमबीबीएस, साथ में इंटर्नशिप और 3 साल का एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है। ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी नोटिफाई होता है। देन फर्दर बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि सिर्फ 1 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने सोचा कि मैं जनरल मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर देता हूँ और टेक्निकल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, एक तो ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। ऑनलाइन टेस्ट को 90% वेटेज दी जाती है और साथ में इंटरव्यू को 10%। मतलब अगर आपने एग्जाम को क्लियर किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में जो मार्क्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छे चाहिए। अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है, जैसे आप देखोगे टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 180 होते हैं, जिसमें 2.5 घंटे दिए जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। वहीं पर इसमें सब्जेक्ट्स जैसे इंक्लूड होते हैं रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, मैनेजमेंट एंड एथिक्स एंड एग्रीकल्चर और कंप्यूटर अवेयरनेस। सारे सेक्शन को इक्वल वेटेज जो है आपकी दी जाती है। ये जनरल मैनेजर के लिए है। इसी तरीके से पोस्ट बी, सी और डी, ई के लिए, सबके लिए जनरल एप्टीट्यूड होता है जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं 0.5 मार्क्स के, और टेक्निकल सब्जेक्ट भी आपका ऐड हो जाएगा। अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो तो एग्रीकल्चर वाला ऐड हो जाएगा। टोटल मार्क्स इसमें 180 होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें टेक्निकल पार्ट जो होता है वो बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे टेक्निकल पार्ट जो है 60 क्वेश्चन है पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि 120 मार्क्स तो आपके यहीं से आ रहे हैं। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो हाफ मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन सही करोगे तब जाके आपके 1 मार्क आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे जो दिव्यांग कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है मिनिमम, जिनमें 40% डिसेबिलिटी है, उनको स्क्राइब फैसिलिटी भी मिलती है। एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है 20 मिनट पर आवर। अगर 2.5 घंटे दिए गए, 1 घंटे पे 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, पर इसमें जो है सर्टिफिकेशन जो है ज़रूरी है। अब इस पोस्ट को फिलअप करने के लिए हमें जो है कितनी एप्लीकेशन फ़ी चाहिए, कैटेगरी फीस होती है। जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है, एससी एसटी के लिए, वुमेन्स के लिए कोई फीस जो है आपकी नहीं है। इसी तरीके से एग्जाम सेंटर्स जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही जगह पे है, काफ़ी जगह कहते हैं ऑलमोस्ट हर स्टेट में है। जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सभी स्टेट्स में आपको इसके एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। पोस्टिंग के बारे में बात करें, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि वहीं पे पोस्टिंग होगी, ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है, सेंट्रल लेवल जॉब है, तो यहाँ पे आपको किसी भी स्टेट में जो है भेजा जा सकता है एफसीआई के द्वारा। अब एफसीआई की जो कैटेगरी फर्स्ट जो है ये बेस्ट जॉब होती है, क्योंकि ये काफ़ी ऑफिसर रैंक की होती है। जैसे आपने टेक्निकल में पढ़ लिया, ठीक है, हाई सैलरी, सेंट्रल लेवल जॉब है और काफ़ी प्रमोशन एंड पावर की जॉब होती है, तो उसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। तो एफसीआई की अगर आप देखोगे यहाँ पर पोस्ट वाइज मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया, एजीएम के बारे में आपको बता दिया, और इवनली ये भी बता दिया कि एफसीआई की कैटेगरीज क्या होती हैं। हमने ये सारी चीज़ें जो है आपकी डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पे अगर आप सिलेबस में देखोगे, जैसे रीजनिंग में वही पार्ट्स आते हैं जो पूछे जाते हैं, जनरल एप्टीट्यूड में वही सारी चीज़ें, जीके जीएस में जो आता है, ठीक है, कंप्यूटर में जो आता है, सेम सिलेबस है, कोई इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। आप नोटिफिकेशन में गूगल पे जाओगे, आपको आराम से प्रॉपर लिस्ट जो है वो सिलेबस की मिल जाएगी। तो वही सारे चैप्टर्स हैं जो बाकी सेंट्रल लेवल जॉब में आपके होते हैं।
अगर आप टेक्निकल सिलेबस के बारे में बात करते हो, एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन हो गए, इरिगेशन, सारे जो आपके एग्रीकल्चर का टेक्निकल पार्ट होता है वो सारा आ जाता है। तो यहाँ पे सिलेबस के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करिए ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत आराम से जो है क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वन शॉट जाना कि एफसीआई क्या होता है, कौन कौन से इसमें जो पोस्ट कैटेगरीज हैं, किस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। और एग्रीकल्चर वाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे जो वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी हमने इसके ऊपर लॉन्च किया और बहुत सारे बच्चों ने ये पेपर मतलब हमारी मदद से निकाला भी है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, जाओ चेकआउट करो पीडब्ल्यू का जो हमारा सेक्शन है एग्रीकल्चर का। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिलेबस एक बार जो चैप्टर वाइज है वो आप एक बार देख लो ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि अच्छा मुझे मैथ्स में क्या क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, और एक बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी एनालाइज कर लेना। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, होप यू लाइक द लेक्चर।